हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आयुष और शुरुआत करते हैं आज डे 9 के डेली ब्लॉग में। तो आज जो मेरे दिन की शुरुआत होती है वो 6:12 पर होती है। सुबह उठने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं आज का डेली टारगेट सेट करूँगा। एक और चीज़ ध्यान रखें कि जब भी मेरा ये दिन का शुरुआत होता है तो वो टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है सेट करना। इसके बिना फिर आपका दिन प्रोडक्टिव नहीं रहता। तो इस तरीके से मेरा जो दिन की जो शुरुआत है उसमें सबसे पहला टारगेट होता है मेरा 100 मैथ्स क्वेश्चंस करने। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वोकैब, एडजेक्टिव के क्वेश्चंस, कैलकुलेशन, फार्मूला बुक, मैथ्स का एक मॉक और रीजनिंग का भी एक मॉक। तो ये सभी जो मेरे टारगेट्स हैं इसमें मैंने जो एक फुल मॉक होता था मेंस का वो मैंने अभी शिफ्ट किया है। कुछ दिनों के बाद फिर से मैं यहाँ पर एडजस्ट करूँगा उसे मैथ्स के जगह पर। ठीक है, अभी मैथ्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। तो इस तरीके से मैंने 100 क्वेश्चंस आज सिंप्लीफिकेशन के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए राकेश यादव की बुक से। तो 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद इन सभी क्वेश्चंस को मैंने, जो क्वेश्चंस नहीं बने उन्हें मार्क किया, जो क्वेश्चंस मेरे समझ में नहीं आई या जहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे तो उन सभी क्वेश्चंस को मैंने बुक में हाईलाइट किया और उनके सॉल्यूशंस भी देखे। तो ये सभी करने के बाद फिर लास्ट में मैंने चेक किया कि कितने क्वेश्चंस मेरे सही हैं। तो मैंने देखा कि मेरे 89 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 वो सही थे। इसके बाद फिर मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट टारगेट की ओर, जो कि रहता है मेरा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में मैंने आज मौर्य डायनेस्टी यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा। मैं लूसेंट के बुक को ही फॉलो कर रहा हूँ। तो लूसेंट के बुक से ही मैंने आज मौर्य साम्राज्य के पूरे टॉपिक को कंप्लीट किया। मौर्य साम्राज्य जब कंप्लीट कर रहे हो तो आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे जिसे याद करना होगा। तो आप कुछ चीज़ों को अभी याद कर सकते हो ऐसे 2-3 बार पढ़कर, और याद नहीं करना, बस समझते हुए चलना है चीज़ों को। क्योंकि आप इसे 2-3 बार रिवाइज करोगे तो चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करोगे इसके बाद। तो इसके बाद फिर मेरा स्टार्ट होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है ये बहुत ही कम्प्लेक्स टॉपिक हो जाता है। और एक चीज़ मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो चीज़ें मैप से समझ आने वाली हो, जैसे डिफरेंट कंटिनेंट्स के बारे में जब आप पढ़ रहे हो, जैसे मेरा था अफ्रीका कंटिनेंट के बारे में पढ़ना, तो अगर आप मैप के साथ पढ़ोगे तो चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा याद करनी पड़े, आप समझ पाओगे अच्छे तरीके से, कनेक्ट कर पाओगे अगर आप मैप की हेल्प से पढ़ोगे तो मैं भी यही करता हूँ कि मैप की हेल्प से चीज़ों को पढ़ता हूँ ताकि चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आए। तो आप इस चीज़ का हेल्प ले सकते हो जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से मेरा जो टारगेट था 100 मैथ्स क्वेश्चंस के, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये तीनों पार्ट मेरा फर्स्ट हाफ में यानी कि मॉर्निंग के टाइम में सबसे पहले कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो मेरा नेक्स्ट टारगेट होता है वो है कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना। तो फिर मैं इसी इंस्पेक्टर चालीसा बुक से जहाँ तक मैंने कंप्लीट किए थे उसके बाद से मैंने जो है एक पेज एडिशन किए और एक पेज उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का किया मैंने। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन को आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए कैलकुलेशन स्किप नहीं करनी है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जो आपको मैथ्स में बहुत एक एज प्रोवाइड करता है। आप कम टाइम में चीज़ों को सॉल्व कर पाते हो, जैसे कि डीआई वाले क्वेश्चन सब जो रहते हैं वहाँ कम टाइम में आप कर लोगे। तो इस तरीके से मेरा जो ये टारगेट है ये भी कंप्लीट हो जाता है, मेरा जो कैलकुलेशन प्रैक्टिस है ये भी हो जाएगा। इसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट था कि एडजेक्टिव के क्वेश्चंस करने। तो 20 तक मैंने पहले से कंप्लीट कर रखे थे। तो 20 के बाद से मैंने एडजेक्टिव किए 20 एडजेक्टिव्स यानी कि 20 to 40। नीतू मैम की जो क्वेश्चंस हैं, नीतू मैम की जो पीडीएफ है उसी पीडीएफ की बुक से मैंने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। आप ये चीज़ देखो, ऑब्जर्व करोगे कि जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इसमें नहीं बन रहे होंगे। तो ये कंप्लीट करने के बाद फिर जब आप जो थ्योरी बुक है यानी कि जो नीतू सिंह की बुक है उससे जब आप पढ़ रहे होगे तो चीज़ें आपको और भी अच्छे तरीके से वहाँ के जो कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो रहे होंगे। तो इसलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से मेरा जो है एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव का भी टारगेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो एडजेक्टिव करने के बाद फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट जो होता है वो है फार्मूला बुक से चीज़ों को रिवाइज़ करना। तो फार्मूला बुक में आज जो मेरा टॉपिक था मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स और नंबर सिस्टम इससे पहले कर लिए थे। तो आज मेरा था रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम के जितने भी कॉन्सेप्ट थे 2 पेज में है लगभग। कुछ कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है
कि नंबर सिस्टम और डिविजिबिलिटी रूल्स में उतने कॉन्सेप्ट नहीं हैं जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको रिमाइंडर थ्योरम में देखने को मिलेंगे। रिमाइंडर थ्योरम के कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग को हिला देने वाला, बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक की थ्योरी तो देखोगे ही, और उसे ठीक से देखना है। यहाँ पर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आप ठीक से ना समझ पाओ, तो जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो चीज़ों को नोट करके भी लिख लेना है। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन दिखे तो मेरा ऐसा रहता है कि अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन लगे या बहुत कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है तो मैं लिख के इसी में सीट 1 लगा देता हूँ, ताकि जब आप रिवाइज़ कर रहे हो तो उसे भी एक नज़र देख सको कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं इसमें, कुछ ऐसा समझने लायक। तो मैं इससे भी रिवाइज़ कर लेता हूँ। कोई अगर अच्छा क्वेश्चन दिखे तो मैं इसी में नोट करके रख लेता हूँ। तो इस तरीके से जो फार्मूला बुक रिवीजन करने के साथ मेरा जो है ये टारगेट भी कंप्लीट हो जाता है। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट टारगेट की ओर। अब मुझे करना था वोकैब रिवीजन। तो वोकैब रिवीजन के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। तो वन वर्ड में 350 तक मैंने कंप्लीट किए थे। तो 350 के बाद से मेरा स्टार्ट हो जाता है जो फार्मूला बुक है, ये वोकैब वाला पार्ट है, वहाँ से उसके बाद मैं रिवाइज करता हूँ। वोकैब में वही सारे पार्ट्स करने होते हैं, OWS, EDM फ्रेज, इसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब। तो ये जो सभी पार्ट है इसे कंप्लीट करने में अगर 50-50 आप सभी कंप्लीट कर रहे हो तो मेरा ये रहता है कि OWS, EDM फ्रेज, एंटो, साइनो ये 50 कर लें, और उसके बाद जो आपका फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब रहता है वो कम अमाउंट में करता हूँ। वो 15 या 20 इस हिसाब से जितनी याद हो सके वो करना रहता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें भी मेरी कंप्लीट हो जाती हैं। अब नेक्स्ट टारगेट मेरा होता है मॉक। तो सबसे पहले मैं एक सेक्शनल मॉक लगाता हूँ मैथ्स में। मैथ्स का एक सेक्शनल मॉक प्री का जो है, मैं ये सेक्शनल मॉक अटैम्प्ट करता हूँ। अब ये अटैम्प्ट करने के बाद जो जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने अटैम्प्ट किए, और इसके बाद जो मेरा मैथ्स का स्कोर आता है इसमें एक क्वेश्चन बस गलत हो जाता है तो मैथ्स में मेरे स्कोर आते हैं 47.5। इसी तरीके से एक क्वेश्चन जो मेरा गलत होता है वो बहुत आसान क्वेश्चन था जो कि गलत हो गया। इसके बाद रीजनिंग में भी यही सेम मार्क्स आते हैं। तो इस तरीके से मेरा जो आज डेली का टारगेट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि मैंने मैथ्स के भी मॉक अटैम्प्ट किए, रीजनिंग के भी मॉक अटैम्प्ट किए, और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ ऐसा भी होगा, चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।